उस समय भी तू हमारे सामने नहीं आई, और गणपति पूजा में तू मंडप में थी, लेकिन वहां से भी भाग गई। क्यों नहीं सामने आई? आज अगर अर्जुन और पूरी तुझे पकड़ नहीं लेते तो शायद आज भी तो क्यों कर रही है तू ऐसा? अरे आज इतने सालों के बाद भी तू अपने ही जिद पर अड़ी हुई है। जो कभी तेरा था ही नहीं, उस बेटे को क्यों अपना रही है? एक बात समझ ले तू, सोहम कभी तेरा बेटा था ही नहीं, सो मर चुका बेटा है। जरा देख इसकी तरफ, तूने अर्जु से उसे छीना है, तब से उसकी गृहस्थी टूट गई। पिछले 18 साल से अर्जु और मानो एक दूसरे से अलग हो गए। आज तो बापा की कृपा है कि वो दोनों एक साथ। हम सब तो यही मान चुके थे कि सोहम इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अर्जु को उम्मीद थी कि उसका बेटा जिंदा है, वो कभी ना कभी वापस आएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्यों नहीं बताएगी तू? मैं देखती हूँ ना, तू कैसे नहीं बताएगी? मैंने कहा ना, मैं नहीं बताऊंगी किसी को सोहम कहाँ है। क्यों नहीं बताएगी? 18 साल पहले मेरे पोते को किडनैप किया तूने, सारे परिवार से दूर रखा उसे, हमारे परिवार के बारे में उसे कुछ बताया तक नहीं होगा। तूने अच्छे संस्कार दिए या नहीं मालूम नहीं। अरे तेरे जैसी घटिया औरत उसको क्या संस्कार देगी? अठारह साल तक हमें तो पता ही नहीं था कि हमारा कोई भाई भी है, और जब पता चला तो ये पता चला कि वो इस दुनिया में नहीं है। हम इस बात को एक्सेप्ट करने ही वाले थे, लेकिन फिर आप हमारे सामने आ गई। हमें प्लीज बता दीजिए कि हमारा भाई कहाँ है। इतने साल बाद एक नया रिश्ता जुड़ने जा रहा है, आप प्लीज इस रिश्ते को मत तोड़िए। प्लीज बता दीजिए कि सोहम दादा कहाँ है। ये पागलपन छोड़ दे। तेरा सच सबके सामने खुल चुका है, और तुझे क्या लगता है कि तू नहीं बताएगी तो ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? नहीं वर्षा, जिस तरह हमने तुझे ढूंढ निकाला है उसी तरह हम सोहम को भी ढूंढ निकालेंगे। आज नहीं तो कल अर्जु का बेटा उसके पास वापस आके रहेगा। लेकिन वर्षा, कहीं ऐसा ना हो कि जब ये कहानी खुले तो सोहम भी तुझसे नफरत करने लगे। इससे अच्छा तो ये है कि तू आज ही सबको सब कुछ सच सच बता दे। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी मैं। वर्षु प्लीज सब मत कर। वर्षु प्लीज, वर्षु मुझे बता दे सोहम कहाँ है। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे बता। मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ, मुझे बता दे मेरा बच्चा कहाँ है। माना प्लीज से बोलिए ना सोहम कहाँ है। माना, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे प्लीज बताना। वर्षु ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे हमारे वाले कर दीजिए, सच्चाई हम उगलवा लेंगे। क्यों चला इला? वर्षु वर्षा मेरी बात सुन। वर्षा मुझे प्लीज बता सोहम कहाँ है। वर्षा हेलो, हाँ जी बोलिए। कुछ बताया उसने?
कोशिश करते रहिए। मानव क्या कहा इंस्पेक्टर ने? वर्षू ने कुछ बताया? बोलिए ना। अर्चना प्लीज संभालो अपने आप को। कैसे संभालू मानव, कैसे संभालू? वर्षा को मिले इतना वक्त हो गया, लेकिन वो कुछ नहीं बता रही है, कुछ नहीं। वो क्यों नहीं बता रही कि हमारा सोम कहाँ है? वो क्यों नहीं बता रही मानव? क्योंकि वो हमें सोम को देना ही नहीं चाहती। देखो अर्चना, तुम चिंता मत करो, मैं हमारे सोम को वापस लाकर रहूंगा। कैसे मानव? मैं वादा करता हूं तुमसे अर्चना, तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? तो अर्चना मेरी खातिर संभालो अपने आप को। जब तक मैं सोम को वापस नहीं ले आता तब तक तो संभालो अपने आप को। अर्चना मैं नहीं देख सकता तुम्हें सामने, प्लीज संभालो अपने आप को। मानव मैं वर्षों से बात करके देखो एक बार। अर्चना हमने उससे ऑलरेडी बात की ना, कुछ फायदा हुआ? नहीं मानव, मैं जानती हूँ वो किसी से कुछ नहीं कहेगी। मुझे पता है वो पुलिस के सामने कभी अपना मुंह नहीं खोलेगी, लेकिन वो मुझे सब कुछ बताएगी। वो इतने सारे लोग हैं ना, वो डरी हुई है, इसलिए अपना मुंह नहीं खोल रही। मैं एक बार अकेले उससे मिलना चाहती हूँ, प्लीज एक बार। हम देखते हैं जो होगा वो होगा, मैं एक बार मिलना चाहती हूँ, प्लीज। ठीक है अर्चना, हम जाकर बात करते हैं उससे, मिलते जाकर उससे। लेकिन बाबा वो ट्रेन तो रात में जाए वाली है। अरे हम जाना था भाई, पुलिस का काम जल्दी निपटवाने के लिए ना ये सब कहना पड़ता है। हाँ, ये बात तो हम सोचे ही नहीं। अगर ये थाना काम में फंस गए तो हम लोगों को देरी हो सकत है। लेकिन बाबा ये बार हमका जल्द से जल्द गांव पहुंचना है। माई हमारा इंतजार कर रही होगी और माई का इंतजार करना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। बस आज का दिन है, कल तो हम गांव पहुंच ही जाएंगे ना। और गांव पहुंचकर तेरी रिहाई का जश्न मनाएंगे, एकदम शानदार जश्न। अरे इस जमानत पे छूटना कौन छोटी बात थोड़े ना। क्या लाला? बाबा हम लोगों का चक्कर में माई को बहुत दुख दिए। हमरा से बिना बताए पटना चली गई, एक तो फोन नहीं की है। तू दिल छोटा मत कर। हाँ? अरे झुमरी का तो हमेशा का तमाशा है। 2 दिन की नाराजगी है उसकी, है 2 दिन की। देखना तू सामने जाएगा ना तो का देखते ही उसकी नाराजगी पल भर में छूमन। नहीं बाबा, गांव जाबे तक का इंतजार नहीं कर सकते हम। अभी फोन लगावत है। अरे अच्छा कर। पापा सोहम मुझे फोन करने जा रहा है, लेकिन मेरा मोबाइल तो पुलिस के पास है। अगर उसने फोन किया तो उसे पता चल जाएगा कि मैं यहाँ जेल में हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। फोनवा नहीं उठावत रही, लागत है अभी बहुत गुस्से में हमसे। अरे नहीं रे, ऐसी बात ना है, फंसी होगी अपने कोनो काम में, हैं? तू टेंशन मत ले। अरे हम तो गांव जा ही रहे हैं ना, हैं? ये फोन का चक्कर छोड़, एकदम सीधे मिल लेना अपने माई से, हैं? डायरेक्ट। क्या भैया हुआ? चल रहा। हे भगवान, अच्छा हुआ सोहम खुद मुंबई से दूर जा रहा है। अब वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। लेकिन आप जानते हैं, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है। अगर 18 साल पहले मैं आपकी बात मान लेती और मैं वर्षू को सोहम को नहीं देती तो शायद
शायद आज ये दिन नहीं देखने को मिलता। ये जो कुछ भी हुआ है सिर्फ मेरी वजह से। अब पुरानी बातें सोचने से क्या फायदा? हमारा बीता हुआ कल वापस आएगा क्या? और तुम कब तक एक ही बात को लेकर अपने आप को कोसती रहोगी? गलतियां हम सबसे हुई, मुझसे हुई, तुमसे हुई है, वर्षा से हुई है, मेरी आई से हुई। लेकिन तुम जानती हो सबसे बड़ी गलती मुझसे हुई है। 18 साल तक सोम के बिछड़ जाने के लिए मैं तुम्हें दोषी ठहराता रहा। नहीं माना, इसमें आपकी कोई गलती है ही नहीं। तो हालात ही कुछ ऐसे हैं कि नहीं अर्चना, तुमने जो कुछ भी किया अपनी बहन की खुशी की खातिर किया। तुमने जानती थी कि उसका अंजाम ये होगा, और ऐसे में मैं तुम पर इल्जाम लगाए जा रहा हूं, गलत है ना? आजी, आजी वो तेजू का फोन आया था। कुछ बताया उसने? पता नहीं किस जन्म का बदला ले रही है वर्षा, पता नहीं क्यों ऐसा कर रही। 18 साल बर्बाद किए उसने अर्चू की जिंदगी के, लेकिन अभी भी उसे अर्चू पर दया नहीं आ रही। आजी, आजी देख, शांत हो जा। अभी थोड़े दिन पहले ही तेरी तबीयत खराब हुई थी ना। अभी तू इतनी टेंशन लेगी तो फिर तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। और फिर आई बाबा है ना, वो दोनों कुछ ना कुछ हल जरूर निकाल लेंगे। वो लाख कोशिश करेंगे, लेकिन वर्षा ने अपना मुंह खोलना चाहिए ना, कुछ बताना चाहिए ना। इतनी पत्थर दिल कैसे हो गई है वो? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि मैंने उसे जन्म दिया है। आजी शांत हो जा, देख तू बैठ यहाँ पे, बैठ ना। आजी ये सब छोड़ ना। अच्छा सुन, मैंने ना एक जॉब के लिए अप्लाई किया है, और मैंने बायोडेटा में घर का लैंडलाइन नंबर भी दिया है। तो अगर उनको मेरा बायोडेटा पसंद आया तो वो घर पे भी फोन कर सकते हैं। हाँ, ये तुझे अचानक नौकरी की क्या सूझी? और तू भूल गई क्या, तू अभी अर्चू के साथ रहने के लिए जाएगी? तुझे क्या लगता है अर्चू तुझे नौकरी करने देगी? बिल्कुल करने देगी आजी। आजी आई नहीं मुझे सिखाया कि इंसान की अपनी खुद की एक पहचान होनी चाहिए, और अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए मुझे काम तो करना पड़ेगा ना। ये सब कुछ मुझे आई नहीं सिखाया। जानती हूँ, देख मैं तेरे साथ बहस नहीं करूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या? तुझे अगर नौकरी करनी है तो सिर्फ मानव के ऑफिस में। नहीं आजी, आजी मैं वहां नौकरी नहीं कर सकती, और वजह तू अच्छी तरह से जानती। जानती हूँ पूर्वी, मैं तो बस। आजी देख, मैं जानती हूँ कि तुझे मेरी बहुत फिक्र है, इसीलिए तू मुझे सलाह दे रही। लेकिन तू ये भी तो सोच कि अगर मैंने वहां काम किया तो मैं अपना अतीत कभी नहीं भुला पाऊंगी। और हो सकता है कि नई जगह पे जाके नए लोगों से मिलके मैं अपना अतीत भुला पाऊं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाऊं। ठीक है, तुझे जहां नौकरी करनी है वहां कर, मैं तुझे रोकूंगी। चल, तुझे जल्दी से दही शक्कर खिला दे। अरे आजी, खिलाना तो मुझे दही शक्कर जरूर खिलाना, लेकिन अभी नहीं, 2 दिन बाद। इंटरव्यू अभी नहीं है। हगो भाई। मैं तुझसे कोई झगड़ा करने नहीं आई हूँ। बस मुझे इतना बता दे कि सोहम कहाँ, मेरा बच्चा कहाँ है? प्लीज मुझे सिर्फ इतना बता दे वर्षु। 18 साल पहले तू और सोहम सबकी नजरों में मर चुके थे। मैंने खुद अपनी आंखों से तुझे और सोम को पानी में गिरते देखा था, लेकिन पता नहीं क्यों वर्षु, मन में एक उम्मीद थी तुम दोनों जिंदा हो। और देख आज ऐसा ही हुआ।
मेरी उम्मीद सच्चाई में बदलती मुझे दिख रही है। सिर्फ इतना बता दे, तेरा सोम कहाँ है, तेरा बच्चा कहाँ है? मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे सिर्फ इतना बता दे, मेरा बच्चा कहाँ है? प्लीज प्लीज बताओ वर्षा, बताओ कहाँ है सोम? देखो वर्षा, हम अच्छी तरह से जानते हैं सोम जिंदा है और तुमने उसे छुपा कर रखा है। बताओ कहाँ है वो? मानो, तो 18 साल पहले जब तुम उसे लेकर भागी थी, उस वक्त मैं कुछ नहीं कर पाया था, मजबूर था मैं। लेकिन आज जो मानव तुम्हारे सामने खड़ा है वो अपने बेटे को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, और मैं अपने बेटे को वापस लाकर रहूंगा। नहीं नहीं जीजू, नहीं, आप मेरे बेटे को मुझसे नहीं ले सकते। वर्षा, मानो प्लीज 1 मिनट, मैं बात करती हूँ। वर्षु, देख, तू ये सब कुछ क्यों सह रही है? क्यों अपने आप को तकलीफ दे रही है? वर्षा, बस मुझे एक बार बता दे कि सोहम कहाँ है। मैं तुझसे वादा करती हूँ, हम ये केस वापस ले लेंगे। मानव, हम ये केस वापस ले लेंगे। मैं कह रही हूँ तुझसे, मैं तुझे माफ कर दूंगी। जो हुआ मैं भूल जाऊंगी। पूरा परिवार तुझे माफ कर देगा, मैं वादा करती हूँ। मुझे सिर्फ इतना बता दे वर्षु, मेरा सोहम का, प्लीज मुझे बता वर्षु, मेरा सोहम कहाँ है? नहीं, मैं तुझे तेरा सोम नहीं लौटा सकती। क्यों नहीं दे सकती वर्षु? क्योंकि वो अब मेरे पास भी नहीं है। जीजू, आप क्या, कोई भी उसे नहीं ले सकता। मतलब क्या है तेरा? ताई सोहम मर चुका है। घर, तेरी जमानत हो गई है। मेरी जमानत किसने की? वो मुझे नहीं पता, मेरा काम है तुझे यहाँ से बाहर निकालना। बाकी तेरी जमानत किसने दी, क्यों दी, ये सब तू बड़े साहब से चल के पूछ। चल। इंस्पेक्टर साहब, मेरी जमानत किसने की? ये आपका सामान लीजिए और जाइए। लेकिन मुझे ये तो बताइए कि मेरी जमानत की किसने? देखिए, तो मैं भी नहीं जानता कि आपकी जमानत किसने की है। कमिश्नर साहब का लेटर आया था कि आपको जमानत पे छोड़ दिया जाए। हाँ, बाहर वो वकील जा रहा है, वो आपकी जमानत के कागजात लाया। 1 मिनट, साइन तो करके जाइए। साइन लीजिए। शुक्रिया। किसने करवाई होगी मेरी जमानत? बालन ने? नहीं, लेकिन उन्हें तो पता भी नहीं है कि मैं यहाँ जेल में हूँ। तो फिर हाँ, शायद अर्जुताई और जीजू ने। लेकिन नहीं, वो लोग मुझे इतनी आसानी से क्यों जाने देंगे? लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सोहम के जिंदा ना होने की मेरी कहानी उन्होंने सच मान ली और उन्हें ये एहसास हो गया हो कि अब मुझे जेल में रख के उनका क्या फायदा, इसलिए उन्होंने मेरी जमानत करवाई होगी। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। चलो अच्छा है, अब मेरा सोहम इन लोगों से बहुत दूर चला जाएगा और सुरक्षित भी रहेगा। हेलो पूर्वी, देखो, I'm sorry, मैं जानता हूँ कि मेरा इस तरह तुम्हें फोन करना शायद सही नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ ये जानने के लिए फोन किया कि क्या वर्षा मौसी ने तुम्हें सोहम के बारे में कुछ बताया? एनी प्रोग्रेस? हाँ, अर्जुन, वर्षा मौसी ने बताया कि सोहम दादा की मौत हो चुकी है और
इस बात से आई बहुत दुखी है। अर्जुन वो बता रही थी कि जब वो सोहम दादा को लेकर खाई से कूदी थी तब सोहम दादा उनके हाथ से फिसल गए थे और उनकी मौत हो गई। अर्जुन आई ने सपना देखा था कि जब सोहम दादा उसे मिल जाएंगे तो उसका परिवार पूरा हो जाएगा, लेकिन उसका वो सपना भी टूट गया। I'm sorry to hear that. I think बहुत बुरा लगता है जब तुम्हारा अपना कोई तुम्हें छोड़ के जाता है तो। जूस नहीं वो एक्चुअली रख दो इसे, मैं बाद में पीता हूँ, मैं फ्रेश हो गया था। अर्जुन मुझे कुछ बताना था तुम्हें। तेजू का फोन आया था, बता रही थी कि सोहम दादा। पता चला? Got to know. हाँ वो अर्जुन अभी यहाँ नहीं है, जब आएंगे तो मैं कहूंगी उन्हें कॉल करना। उसका जिंदा होना इस बात का सबसे बड़ा सबूत कि हमारा सोहम भी जिंदा है। उसके झूठ ने मेरे विश्वास को और मजबूत बना दिया है। अब चाहे वो कितनी भी झूठी कहानियां या मनगढ़ंत कहानियां बना ले, हम हमारे सोहम को ढूंढ कर रहेंगे। चिंता मत करो, अब कोई पूछताछ नहीं होगी। अब होगा सिर्फ रिक्शा। अब रेलवे स्टेशन। मानव, लगता है हमारा प्लान कामयाब हो गया। वर्षा हमें खुद हमारी मंजिल तक पहुंचाएगी। वो यहां से निकल के सीधी सोहम के पास। हाँ सर। ड्राइवर, रिक्शा का पीछा करो। रेलवे स्टेशन पर क्या करी वर्षा? पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे लगता है हमें इनका पीछा करना होगा। जल्दी चलो। सर हम लोग देखकर आते हैं वर्षा कहाँ जा रही है। आपको इन्फॉर्म कर दीजिए। बाबा, ये ट्रेन तो पटना जा रही है। इसका मतलब वर्षा मौसी आउट ऑफ मुंबई जा रही है। हाँ, लग तो कुछ ऐसे ही रहा है। पता नहीं क्या रखा है उसका वहाँ। मानव, आपको याद है उस दिन जब आई ने हमें फोन करके कहा था कि वर्षा जा रही, वर्षा ने पटना की टिकट्स लिए थे। आई ने यही कहा था, इसका पटना से कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। और उसे पता लगाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। माला, तू एक काम कर, घर में सबसे कहना कि हम लोग। नहीं बाबा, मैं घर नहीं जाऊंगी। मैं भी आपके साथ चलूंगी। मुझे भी सोहम दादा से मिलना है। और बाबा, हो सकता है आप लोगों को मेरी मदद की जरूरत पड़ जाए। बाबा प्लीज। अच्छा ठीक है, तू आ जा। चल। बाबा मैं। हाँ मानो बेटा, कहाँ है तू? बाबा मैं ट्रेन में हूँ। मैं, अर्चना और तेजू पटना जा रहे हैं। पटना? पटना क्यों जा रहे हैं? बाबा, जब से वर्षा पुलिस स्टेशन से रिहा हुई है तब से हम उसका पीछा कर रहे हैं और वो अभी अभी इसी ट्रेन में आकर बैठे।
तो उसका पीछा करते करते हम भी इसी ट्रेन में आ गए। बाबा आप घर पे सबसे कह दीजिएगा कि चिंता ना करें और हम लोग बहुत जल्द वापस लौट आएंगे। ठीक है। टिकट दिखाइए। टिकट तो नहीं हमारे पास, एक्चुअली हम लोग बहुत जल्दी में ट्रेन में चढ़े, तय नहीं था ना। कोई बात नहीं, आपके रूल के हिसाब से जो भी फाइन बनता है आप बताइए, मैं भरने को तैयार हूँ। चलो। अरे क्या बात कर रहे हैं तिवारी जी? अरे हमारा लाला बाहुबली काहे नहीं? आप तो ना मजाक तो नहीं ना कर रहे हैं हमारे साथ? अरे बेटा, अब हम तुम्हारे घर का तुम्हारा मजाक उड़ाने आए। सब जाने थे तुम्हारे बारे में, हम सब बहुत कुछ सुना है इस गांव में। यहाँ लोग तुमका मसीहा कहते हैं, तुम मसीहा बन के यहाँ काम कर रहे हो ना। सभी लोग इन पे बहुत भरोसा करते हैं, सारी शिकायतें लेके इनके पास आते हैं और ये दूर करते हैं उनका। है? सब लोग इनमें अपना भला देख रहे हैं, अपना भविष्य देख रहे हैं। तो बताओ, ये योजना हमारी तुमका कैसी लगी? हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो? अरे क्या बात कर रहे हैं तिवारी जी, काहे नहीं करेगा, जरूर करेगा। अरे ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि आपने लाला को बाहुबली बनाने लायक समझा। अरे जरूर करेगा आपके साथ। क्यों लाला? जी बाबा, जी तोड़ करेंगे। कल तुम सुबह हमारे दफ्तर आ जाना, बस तुम्हारे नाम की हम अधिकृत घोषणा कर देंगे। जी बाबा। ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। चलो अभी हम चल रहे हैं। अरे ऐसे कैसे? चुनाव का बहुत काम पड़ा है बालन जी। भाई जी ऐसे नहीं, एक चाय तो पीनी पड़ेगी आपको। अरे झुमरी, आज के दिन चाय मिलेगी कि नहीं? अरे नहीं, अभी वक्त नहीं है चाय वाय पिए का। अब विष्णु तो अपना ही बच्चा है, अब अपने बच्चे से मिलने आते रहेंगे, है कि नहीं? जय गंगा मैया की। जय गंगा। जय गंगा भैया। चलो रे। अरे लाला, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। अरे तू तो बाहुबली बन गए हैं? बाहुबली? अरे लाला बहुत बड़ा होता है, समझा कि नहीं? हम तो आज एकदम खुश हो गए। कहा है कि तुम्हारी इज्जत अभी और बढ़ी। लेकिन लाला क्या बात है, ये तिवारी जी ने बहुत बड़ा जिम्मेदारी सौंपा है तेरे कंधे पे। अब उनको जिताना तुम्हारा काम। अरे झुमरी, सुना क्या? देख, तोहर बेटा जो है वो बाहुबली बन गया है। माई, बाबा, इस सब और कुछ आप लोगों के आशीर्वाद का फल है। अरे तो बड़ी खुशी की बात है रे। चल तुम्हारा मुंह मीठा करो, रबड़ी जलेबी। चल। पापा, मैं जितना सोहम को मुश्किलों से दूर रखने की कोशिश कर रही हूँ, मुश्किलें उतनी ही बढ़ती जा रही है। पहले वो पूर्वी के अपहरण का मामला, फिर वो गणपति का हार चुराने का मामला, और अब सोहम का बाहुबली बनना। पापा, आज तक जिस तरह आपने सोहम को सुरक्षित रखा है, प्लीज उसी तरह आगे भी रखिएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।